Hey everyone, my name is मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको 3 वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा। ऐसी 3 वेबसाइट्स जिनके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेरे डेली टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं अपने डेली टारगेट के पीछे का आपको इस वीडियो में लॉजिक भी बताने वाला हूँ कि क्यों मैं वो टारगेट रखता हूँ और किस तरीके से वो टारगेट आपको हेल्प करेगा। सो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखना, ध्यान से देखना, सारी चीजें मैं वेबसाइट सर्च करके एक एक चीज कैसे आपको क्वेश्चंस एक्सेस आप कर सकते हैं, सारी चीजें दिखाने वाला हूं और 3 वेबसाइट्स के बारे में मैं इसमें बताऊंगा। सो दोस्तों, उससे पहले आप ये चीज, एक बात मेरी, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, प्रैक्टिस मटेरियल आप कितना ही कलेक्ट कर लिए उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मटेरियल कलेक्ट करने से कुछ फायदा नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से फायदा होता है। जब तक आप चीजों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे तब तक आपकी ना ही स्पीड बढ़ेगी ना ही एक्यूरेसी बढ़ेगी। हमेशा याद रखना, बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए आपको कंटेंट ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना होता है, कंटेंट कम करिए बट रिपीट ज्यादा करिए। ये चीज जब तक आप करेंगे तो आपकी सारी चीजें सही एक अच्छे डायरेक्शन में चलेंगी। सो दोस्तों, प्रैक्टिस मटेरियल के पीछे ज्यादा मत भागिए, जितना आपके पास है उतना एनफ है, क्योंकि आपको हर बार नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि देखिए, मैं आपको 10 क्वेश्चंस रिकमेंड करता हूँ सिंप्लीफिकेशन के। तो 10 क्वेश्चन आप क्या करिए, 10 डेज लगाइए, 10 डेज तक लगाइए 10 क्वेश्चन। अब आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज आप क्या करिए, जो 100 क्वेश्चन वो हो चुके हैं उन्हीं को ही रिपीट करिए। उससे क्या होगा, आपने जो चीज गलती करी है उन 10 क्वेश्चन के अंदर, 100 क्वेश्चन के अंदर जो गलतियां करी हैं, वो आपको दोबारा, जब वो गलतियां रिमाइंड आप करोगे तो आप वो गलती दोबारा नहीं करोगे कभी भी, और चीजों को अलग अलग तरीके से आप करने की कोशिश करोगे। तो यही चीज होती है जो हमारी प्रैक्टिस करते टाइम हमें जो है एक्यूरेसी को हमारी बढ़ाती है और स्पीड को इंक्रीज करती है। और दोस्तों देखिए, मैं ऐसा टारगेट क्यों प्रोवाइड करता हूं, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। प्री हमारी 2 चीजें डिमांड करता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब स्पीड एंड एक्यूरेसी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, प्री में जितने टॉपिक्स आते हैं उसको डेली प्रैक्टिस करना होता है। अब चाहे हम कंटेंट कम प्रैक्टिस कर रहे हैं बट हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चीज, उससे उस चीज से क्या होती है, हमारी डेली टॉपिक के अंदर शार्पनेस बढ़ती रहती है, हम और ज्यादा उसके अंदर एक्यूरेट होने लगते हैं और ज्यादा एकदम। प्री स्पीड इस तरीके से डिमांड करता है, आपको क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन और इस तरीके से ये होगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, डेली वही चीज रखता हूं प्री में, प्री के टारगेट में अपने हर टॉपिक इंक्लूड करके चलता हूं, ताकि शिफ्ट वाइज आपका कोई सा भी टॉपिक आए आप घबराए नहीं और आराम से कर पाए। तो ये टारगेट मैं भी यही करता था आज से 6-7 महीने पहले, जब मैं अपनी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था, प्रीलिम्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता था, तो मेरा शेड्यूल यही रहता था पूरे डे वाइज का। तो ये मैंने भी आजमाया हुआ है दोस्तों, तो आपके लिए भी ये बेनिफिशियल ही रहेगा, आप इसे फॉलो करिए जरूर। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं वेबसाइट्स के बारे में। देखिए, नंबर 1 वेबसाइट, नंबर 1 आपको क्या करना है, जस्ट गूगल करना है एस्पिरेंट जोन। एस्पिरेंट जोन आप जब गूगल करेंगे तो देखिए ये एस्पिरेंट जोन खुलती है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एस्पिरेंट जोन का होम पेज ओपन हो जाएगा। इट इज स्टिल ओपनिंग। देखिए यहाँ पर ये SBI क्लर्क 2020 के साइट्स भी आए हुए हैं, ये रीसेंट साइट्स हैं, और ये नंबर ऑफ पेजेस पर जब आप जंप करेंगे तो आपको फर्स्ट सेकंड भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जब एग्जाम आते हैं तो इनके रीसेंट सेट तो आते ही रहते हैं। देखिए, सेट नंबर 16 आया हुआ है रीजनिंग का, इंग्लिश का सेट नंबर 15 है, इस तरीके से। अब देखिए, जैसी वेबसाइट खुलती है, ये क्विज़ेस तो हैं ही आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। आपको जब सेक्शन वाइज कहां से प्रैक्टिस करनी है, सेक्शन वाइज देखिए क्विज जोन पर जब आप जाएंगे ना, तो ये देखिए हर एक सब्जेक्ट दे रखा है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस यहां से करिए। जैसे ही आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेज खुल जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों मिक्स्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपके मिक्स्ड क्वेश्चन के क्विजेस मिलेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, हर एक साइट के अंदर 10 क्वेश्चन होते हैं। अब देखो, मैं सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज डेली यहीं से प्रैक्टिस करता था। ये वेबसाइट खोले रहता था और एक एक सेक्शन खोल लिया करता था टैब में, और फटाफट प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिया करता था, और लिख लिया करता था कि आज मैंने ये सेट लगाया और कल मुझे ये वाला सेट लगाना है। तो देखो, जैसे सिंप्लीफिकेशन आप खोलते हो, मैं आपको दिखाता हूं। सिंप्लीफिकेशन ओपन करा तो ये सिंप्लीफिकेशन का पेज खुल जाता है। देखो,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन सेट नंबर 109। सेट नंबर 109 का मतलब 1090 क्वेश्चन यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के पड़े हैं। 1090 क्वेश्चन दोस्तों, अगर एक 10 क्वेश्चन एक दिन लगा रहे हो ना आप, तो 109 दिन लगेंगे आपको इन सॉल्व करने में, 3 महीने से ज्यादा। इतना कंटेंट पड़ा है यार, आपको अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से प्रैक्टिस करो आराम से, बिल्कुल एग्जाम लेवल कंटेंट है। मैं खुद यहाँ का कंटेंट ट्राई कर चुका हूँ, मैं 700 से 800 सिंप्लीफिकेशन यहाँ के सॉल्व कर चुका हूँ पहले से ही। इसी तरीके से आपको नंबर सीरीज पर आना है। नंबर सीरीज के ऐसी यहाँ से लगा लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से लगाइए, और टॉपिक वाइज यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए डेटा सफिशिएंसी भी यहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी सब है। आपको मेंस लेवल भी यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं और प्रीलिम्स लेवल भी होते ही होते हैं। इसी तरीके से आप जब रीजनिंग सेक्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए रीजनिंग सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ। क्विज जोन में जाकर रीजनिंग सेक्शन पे जैसे हमने क्लिक किया, ये रीजनिंग का ओपन हो जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीन इनपुट आउटपुट और सिलोजिज्म क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। मेंस और प्रीलिम्स दोनों के सेट यहाँ पर आते हैं, तो आप अगर प्रीलिम्स की प्रैक्टिस यहाँ से करेंगे तो आप मेंस वाले सेट्स को अवॉइड करते हुए चलिए। इस तरीके से आपको करना है। तो देखो कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे मैं डेली एक कोडिंग डिकोडिंग का सेट देता हूँ, लगाओ यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सेट। 15 दिन तक यहाँ पे सेट सॉल्व करो, अगले दिन 15 दिन तक वही रिविजन करो। उनका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से आप इंग्लिश पर जा सकते हैं। देखिए इंग्लिश का भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो इंग्लिश के भी यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टॉपिक वाइज आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। अब नेक्स्ट वेबसाइट के बारे में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वेबसाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टूल नंबर 2। नेक्स्ट वेबसाइट अब मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट वेबसाइट है स्मार्ट कीड़ा। जब आप स्मार्ट कीड़ा सर्च करते हैं तो देखिए स्मार्ट कीड़ा खुल जाता है। स्मार्ट कीड़ा की जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो स्मार्ट कीड़ा वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा। ये होम पेज ओपन हो गया। अब देखिए आप जैसे ये ब्लू बार देख रहे हैं ना, ब्लू बार पे देख रहे हैं आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। देखिए जैसे आप क्वांट पर क्लिक करते हैं तो ये क्वांट का सेक्शन ओपन हो जाता है। अब ये देख रहे हैं आप अर्थमेटिक, सिंप्लीफिकेशन क्यूज, नंबर सीरीज क्यूज, पार्टनरशिप क्यूज। यहाँ पर भी आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो पाई चार्ट, इंफॉर्मेशन चार्ट, मिक्स चार्ट, इस तरीके से आपको चार्ट वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन को भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है ये भी, प्रैक्टिस करिए आप यहाँ से। और देखिए पाई चार्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए 63 पाई चार्ट्स यहाँ पर, 63 डीआई अवेलेबल है पाई चार्ट के। तो 63 मतलब आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीलिम्स की तो कंप्लीट, और उन्हीं को रिपीट करोगे तो और कुछ आता ही नहीं है इसके अलावा तो प्रीलिम्स में। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर रीजनिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको रीजनिंग के मिल जाएंगे, और इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश के मिल जाएंगे। देखिए जैसे हम रीजनिंग पर क्लिक करते हैं तो ये रीजनिंग ओपन हो जाता है। रीजनिंग में भी यहाँ पर टॉपिक वाइज रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, लॉजिकल, पजल टेस्ट सब मिल जाता है यहाँ पर आपको, ब्लड रिलेशन क्विज। तो बहुत सारे क्विज यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करिए दोस्तों। यहाँ पर मेंस मिक्स मिलता है, मेंस और प्रीलिम्स का। तो मेंस लेवल को आप अवॉइड कर सकते हैं चाहे, और मेंस लेवल भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से। थर्ड इज, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो थर्ड है प्रैक्टिस मॉक। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस मॉक इसी पर ओपन करके दिखा देता हूं। इट इज स्टिल ओपनिंग, वेट करना। छोटे से देखिए, थर्ड वेबसाइट इज प्रैक्टिस मॉक। जैसे आप प्रैक्टिस मॉक सर्च करेंगे, ये देखिए प्रैक्टिस मॉक ओपन हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस मॉक ओपन करते हैं तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे ना, तो जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको फ्री क्विजेस मिल जाएंगे। देखिए लॉग इन,
मैं अपनी आईडी कर लेता हूँ उसमें लॉगिन। को वेट करिएगा दोस्तों। ओके, देखिए प्रैक्टिस मॉक जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, जब आप प्रैक्टिस मॉक पर लॉगिन करेंगे, मैंने वो लॉगिन नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी क्रोम में लॉगिन हुआ था, तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये मिलेगा फ्री क्विज। फ्री क्विजेस मिलेंगे आपको जब आप लॉगिन करेंगे, और जब आप ऐप प्रैक्टिस मॉक की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लेना, तो उस पर भी आपको मिलेंगे टॉपिक क्विजेस के नाम से एक सेक्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप फ्री क्विजेस पर जाएंगे ना दोस्तों, तो फ्री क्विजेस पर जैसे हम जाते हैं तो देखिए ये टॉपिक वाइज क्विजेस ओपन हो जाते हैं। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ओपन, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, ये चारों ही मिलते हैं आपको। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यहाँ पर कितने सेट्स पड़े हैं, एक सेट के अंदर 10 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सेट्स पड़े हैं। ये प्रैक्टिस का मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल होता था वो बहुत ज्यादा एग्जाम लेवल कंटेंट से मैच करता था, तो इसीलिए मैं बहुत प्रैक्टिस यहाँ से ही करता था ज्यादातर। तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको रीजनिंग के मिल जाएंगे। आप जैसे रीजनिंग पर क्लिक करेंगे, ये रीजनिंग के भी यहाँ पे बहुत सारे सेट्स अवेलेबल है, और मैंने तो रीजनिंग के शायद यहाँ से कोई सेट्स लगाए हैं। देखिए मैंने लगा ही नहीं रखे हैं, क्योंकि जब आप एक सर्टेन लेवल की प्रैक्टिस पर पहुंच जाएंगे तो आपको ज्यादा लगा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी तीनों वेबसाइट्स। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब मैं इस वीडियो के बाद ये चीज इंश्योर कर सकता हूं कि आपको अब प्रैक्टिस मटेरियल कहीं से भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचाइए, ताकि किसी भी बच्चे को प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी, और हर एक बच्चा ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सके। कोई बुक्स अब आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।